हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 3 जुलाई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। दुनिया के पहले होलोग्राफी नोट कौन सा देश लॉन्च करेगा? ऑप्शन हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जापान। ठीक है, कौन से नोट? होलोग्राफी नोट की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि कौन शुरू करने वाले हैं? जापान जो है वो लॉन्च करने वाला है। ठीक है, होलोग्राफी क्या होता है? जिसमें कि 3D प्रिंटेड जो है वो इमेजेस होती हैं। ठीक है, कैसी इमेजेस होती हैं? 3D प्रिंटेड जो इमेजेस होती हैं उसमें, उनको हम बोलते हैं होलोग्राफी नोट। ठीक है, और ये जो है वो आज से 3 जुलाई से 2024 से जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। आज से जो है वो ये लागू करने वाले हैं इनको। ठीक है, इससे जो है जो भी ब्लाइंड लोग हैं उनको भी इससे उभरे हुए अक्षरों में उनको भी पता चल जाएगा कि उभरी हुई होंगी, वहाँ पर वो इमेजेस भी उभरी हुई होंगी। ठीक है, इससे उनको पता चलने वाला है कि ये जो है क्या मतलब कौन सी इमेज है, किस तरह की इमेज है, उनको उसको देखने में भी हेल्प होने वाली है। ठीक है, और ये जो नोट है ये कौन कौन से नोट हैं? देखिए, एक तो यहाँ पर 10,000 येन का, ठीक है, और एक 5,000 येन का, ठीक है, और एक 1,000 येन का नोट होने वाला है। ठीक है, इसकी जो करेंसी है वो क्या है? येन इसकी करेंसी है, जापान की, ये भी आपने ध्यान रखना है। और टोक्यो जो है वो उसकी कैपिटल है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो होलोग्राफी नोट कौन लॉन्च करने वाला है? जापान लॉन्च करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए कौन सा पोर्टल या ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं सूची पोर्टल, सक्षम ऐप, जंतु जगत ऐप या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सूची पोर्टल। ठीक है, तो भारत सरकार ने किया है अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट के लिए इन्होंने किया है ये पोर्टल ऐप जो है वो सूची पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें जो है वो ये पता करने वाले हैं कि कितनी जो प्रजातियां हैं वो जीव जंतुओं की पाई जाती हैं। ठीक है, इससे ये पता चलने वाला है सूची पोर्टल से। भारत में कौन सा दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई को। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सक डे, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जो नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, और इंग्लिश में हम बोल सकते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, हर वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये जो 1 जुलाई को मनाया जाता है किसकी याद में मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? 1 जुलाई 1882 को, और मृत्यु हुई थी 1 जुलाई 1962 को। ठीक है, उपचार करने इस वर्ष की जो थीम है, ये थीम है इस वर्ष की क्या है? उपचार करने वाले हाथ और देखभाल करने वाले दिल। ये जो है इस वर्ष डॉक्टर्स डे की थीम है। और भारत में अगर बात करें कि पहला राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया गया था, तो ये 1 जुलाई 1991 को मनाया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो ये डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। 1 जुलाई को कुछ और भी 1 जुलाई 2017 को जो है वो GST लागू हुआ था हमारे देश में। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ठीक है, कौन सी? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इसके में क्या है, जैसे कि PM किसान सम्मान निधि योजना है, उसमें 6,000 मिलता है, 2-2 हज़ार की 3 किस्तें जो है वो किसानों को पूरे वर्ष भर में दी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसमें जो है वो किसानों को राज्य सरकार की तरफ से 3 किस्तें प्रोवाइड की जाएंगी। उसमें क्या होगा कि एक तो 1,000 की किस्त होगी, ठीक है, दूसरी 500 की किस्त होगी और तीसरी भी 500 की किस्त होने वाली है। ठीक है, तो कौन सी सरकार देने वाली है? राजस्थान सरकार देने वाली है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अफगानिस्तान पर तीसरा जो है वो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? दोहा, कतर, ओमान, सऊदी अरब या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर ए, दोहा, कतर। ठीक है, तो अफगानिस्तान पर ही है तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था, और ये कहाँ पर? दोहा के अंदर, कतर में किया गया था। ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो अफगानिस्तान में आप लोग जानते होंगे कि तालिबान के जो
वहाँ पर शासन है अफ़गानिस्तान में, और वहाँ पर जो स्थिति है बहुत ही ख़राब है। महिलाओं की तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि 6th से ऊपर लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, लड़कियों को अकेले घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, और उन्हें अपने शरीर को पूरा ऊपर से नीचे तक पाँव तक ढक के रखना होगा, और सिर्फ आँखें ही उनकी खुली रहने वाली है। तो इस तरह की हालत है अफ़गानिस्तान के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए जो तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया दोहा कतर में किया गया, और यहाँ पर जो इसके तालिबान का जो अधिकार है यहाँ पर, तो वहाँ के जो प्रमुख हैं उन्होंने जो है वो यहाँ पर भाग लिया था इस सम्मेलन के अंदर, ठीक है, अफगानिस्तान की तरफ से। भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री जो है वो आयोजित करती है? बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड या फिर अमेरिका? सही आंसर हमारे पास होने वाले ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। तो मैत्री अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और थाईलैंड के बीच में, ये भी आपने ध्यान रखना है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में NTR भरोसा पेंशन योजना शुरू की है? बिहार, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, और उसमें जो है वो कौन जीते हैं? N चंद्रबाबू नायडू कौन जीते हैं इसमें? N चंद्रबाबू नायडू यहाँ के क्या बने हैं? CM बने हैं, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इन्होंने जो है वो वादे किए थे लोगों से पेंशन के लिए, जिनको कि अब ये पूरे करने वाले हैं, पूरे करने जा रहे हैं, ठीक है। कौन सी पार्टी इनकी? तेलुगु देशम पार्टी है, TDP पार्टी है, यानी कि तेलुगु देशम पार्टी। तो इन्होंने जो भी पेंशन के रिलेटेड जो भी वादे किए थे अपने वहाँ पर सरकार के द्वारा, तो अब ये जो है वो निभाए जा रहे हैं इनके द्वारा, ठीक है। तो वहाँ पर जो विकलांग हैं, जो कलाकार हैं, या जो बूढ़े लोग हैं, या विधवा हैं, या विकलांग हैं, उनको जो भी पेंशन के लिए बढ़ाने की इन्होंने वादे किए थे, तो उनको जो है वो बढ़ाए जा रही है पेंशन इनके द्वारा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ पर आयोजित होगा? नई दिल्ली, बीजिंग, दुबई या फिर टोक्यो? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 है, और यहाँ पर जितनी भी खिलौने की कंपनियां हैं, इसमें जो स्वदेशी कंपनियां हैं और जो बाहर की विदेशी कंपनियां हैं, वो अपनी जो खिलौने की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाने वाले हैं। ये अपने ध्यान रखना है, नई दिल्ली के अंदर होने वाला है। हाल ही में सींग वाले मेंढक की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम या फिर नागालैंड? सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो सींग वाले मेंढक की प्रजाति खोजी गई है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के अंदर खोजी गई है। हाल ही में भारत और किस देश की सेना होगा यहाँ पर? सेना के बीच जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण हुआ है? फ्रांस, बांग्लादेश, थाईलैंड या फिर मंगोलिया? तो सही आंसर हमारे पास होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया, ठीक है। तो नोमडिक एलिफेंट जो अभ्यास है वो किसके बीच में होता है? भारत और मंगोलिया के बीच में होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और देखिए, अगर हम बात करेंगे मंगोलिया की जो कैपिटल है वो कौन है? वो है उलन बटोर। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब कल की क्लास का रिवीजन, 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है विश्वनाथन आनंद ने। ये भी आपने ध्यान रखना है। 2024 ICC पुरुष T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराया था? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। 7 रनों से हराया था, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और लास्ट जो मैच है कहाँ पर खेला गया था? बारबाडोस के अंदर खेला गया था। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास होने वाला है 30 जून को मनाया जाता है। और जो क्षुद्र ग्रह, इनको बोलते हैं एस्ट्रॉइड, ठीक है। तो ये जो बेल्ट है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये मार्स और जुपिटर के बीच में इनकी जो बेल्ट है वो पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसको चुना गया है? एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है, ठीक है। और मार्क रुटे क्या चुने गए हैं? ये नाटो के जो अध्यक्ष हैं वो चुने गए हैं, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और ये जो एंटोनियो कोस्टा है ये पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। उस नदी का क्या नाम है जिसमें टैंक फंसने से सेना के 5 जवानों की मौत हो गई है? श्योक नदी, चेनाब, झेलम या फिर रावी? तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है श्योक नदी। और इनका जो टैंक था उसका नाम क्या था? उसका नाम था T-72 टैंक। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो कौन सा स्थान मिला है? 72 नंबर का, 72वां स्थान मिला है। और कितने देशों की रैंकिंग निकाली गई थी? 174 देशों की रैंकिंग जो है वो निकाली गई थी, ठीक है। हाल ही में किस देश में आयोजित रिम पैक अभ्यास में भारत की नौसेना ने भाग लिया है? तो रिम पैक अभ्यास, ठीक है, रिम ऑफ पैसिफिक इसकी फुल फॉर्म है, कहाँ पर हुआ है? ये USA ने भाग लिया है। और हुआ कहाँ पर है? ये हवाई के अंदर हुआ है, हवाई द्वीप के अंदर हुआ है, ठीक है। हवाई द्वीप के अंदर जो है वो 2 फेमस ज्वालामुखी हैं, कौन कौन से? किलौआ और
मोना लोआ, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये फेमस है, जिनके अंदर विस्फोट होते ही रहते हैं बार बार, ठीक है। तो रिम ऑफ पैसिफिक इसका नाम है अभ्यास का। और इसमें जो जहाज है भारत की तरफ से कौन सा था, इंडिजिनियस जहाज था, उसका नाम क्या था, INS शिवालिक, उसने भाग लिया था। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है, तो किसको किया है, ये किया है सुमित नागल को। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सुमित नागल जो है वो किस खेल से संबंधित हैं, तो सुमित नागल टेनिस प्लेयर है, इंडियन टेनिस प्लेयर है। हाल ही में FATF ने किस देश को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर फ्रांस। सही आंसर हमारे पास होने वाले भारत, ठीक है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस के अंदर है, और इसने भारत को जो है वो अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। ये जो इसका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका काम क्या है, ये देखता है कि कौन सा देश जो है वो आतंकवाद के लिए फंडिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है, या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है ये, ठीक है। आतंकवाद को अगर वित्त पोषित किया जा रहा हो तो उसको चेक करता है ये। तो यही काम है इसका, आतंकवाद की जो फंडिंग है उसको रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ठीक है। तो इस तरह से भारत को अनुवर्ती श्रेणी में रखा है, और ये पॉजिटिव है, मतलब ये श्रेष्ठ श्रेणी होती है, ठीक है। इसकी ग्रे लिस्ट और जो ब्लैक लिस्ट होती है वो श्रेष्ठ श्रेणियाँ नहीं होती हैं, लेकिन अनुवर्ती श्रेणी जो होती है वो श्रेष्ठ श्रेणी होती है, जिसमें कि भारत को रखा गया है। तो इसमें वर्तमान में 39 मेंबर हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और भारत शामिल कब हुआ, तो 2010 में शामिल हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, सिंगापुर के टी राजा कुमार इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह को किस वीक के रूप में मनाया जाएगा, तो डॉक्टर्स वीक के रूप में मनाया जाएगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अपनी तैयारी को मजबूत रखिएगा, खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू।